H9 सेटअप में। H9 सेटअप जो है बेसिकली इलेक्शन कमीशन का IT का सेटअप है। हमारे जितने भी इंजीनियर्स हैं तकरीबन 40 के करीब वो हम लोग यहाँ पे बैठते हैं। हम यहाँ पर नेटवर्क पूरा देखते हैं। हम यहाँ पर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट जो हमारे ECP के लिए, इसमें EMS की सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की बात नहीं होती, क्योंकि अब मैं मीडिया के साथ मेरा राब्ता हो गया तो मुझे पता लग गया कैसे बात करनी है ना, वो बात कहीं और पहुँच जाती है। तो EMS की डेवलपमेंट नहीं, लेकिन बाकी हमारा पोर्टल चल रहा है, हमारी और छोटी मोटी लॉ बैंक की एप्लीकेशन चल रही हैं, तो उन सब की डेवलपमेंट भी यहीं पर होती है। उसके अलावा यहाँ पर हमारा EMS का हेल्प डेस्क भी है। 11132700 पे जब लोग कॉल करते हैं तो वो रीडायरेक्ट हो जाते हैं इधर H9 ऑफिस में। यहाँ पे अभी मैं ऊपर आ जाके आपको अपना हेल्प डेस्क भी दिखाऊंगा। वहाँ पे हमारे 8 ऑपरेटर्स बैठे हुए हैं, वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स ही हैं सारे, लेकिन 2 पर सूबा हमने रखे हुए हैं जो उनके मसाइल को सुनते हैं और हल करते हैं। उसके अलावा हमारी जो कंपनी, प्राइवेट कंपनी जिसने, ये पाकिस्तानी कंपनी है जिसने सॉफ्टवेयर डेवलप किया हुआ है, उसकी भी पूरी की पूरी टीम इस वक्त हमारे पास बैठी हुई है। तो अगर कोई ऐसा इशू EMS में आता है तो हम उनके थ्रू वो भी रिजॉल्व कर लेते हैं। जैसे आज हम मोबाइल ऐप में लॉगिन करवा रहे हैं प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स को, क्योंकि मटीरियल डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है, तो वो लॉगिन करते हैं और फिर मटीरियल लेके जाते हैं। उनको कोई उसमें इशू हो तो उसी वक्त हम रिजॉल्व करते हैं। ये कमरा इस वक्त जिधर हम खड़े हैं इसको हम कहते हैं नेटवर्क ऑपरेशन सेंटर, NOC। यहाँ पर हम ये देखते हैं कि जितने हमारे 859 ROs हैं, जो हमारे ECP के फील्ड ऑफिसेज हैं, और उसके अलावा बाकी सारा जो हमारा IT का इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको हम यहाँ से मॉनिटर करते हैं। अगर हम स्क्रीन पे चलें तो ये हमारा देखें DC ऑफिस है, ये सारे हमारे इस वक्त मॉनिटर हो रहे हैं। कितने 8 डाउन हैं, 92 अप हैं, 8 जनरली ये जो है ना बिजली की वजह से, क्योंकि बेचारे रिमोट एरियाज अगर हम डिटेल में देखते हैं, लेकिन हमारे जितने भी ऑफिसेज हैं हम इधर से मॉनिटर करते रहते हैं कितने अप है कितने डाउन है। उसके अलावा ये देखिएगा यार जरा, ये हमारी एंटीवायरस और उसके अलावा जितने मैलवेयर्स हैं हमारे सॉफ्टवेयर में जो आते हैं या हमारे हार्डवेयर में जो आते हैं, ये उनको केटर फॉर करता है और 24 आवर ये स्कैनिंग करता रहता है, खुद इसको रिमूव करता है। ये ऑटोमेटेड सिस्टम है, इसमें हमें कुछ नहीं करना होता, सिर्फ अपडेट्स लेके आनी होती है। हमारे तकरीबन इस वक्त 3000 के करीब लैपटॉप्स और तकरीबन 300-400 हमारे अपने डेस्कटॉप्स जो ECP के हैं वो सारे इस वक्त मॉनिटर हो रहे हैं इसके ऊपर। इसके अलावा हमारी जितनी भी एप्लीकेशन सर्वर्स हैं जो डेटा सेंटर में, वो भी सारे हम इसके ऊपर मॉनिटर कर रहे होते हैं, स्कैन कर रहे होते हैं, और अगर कोई मैलवेयर आ जाए, कोई वायरस आ जाए, कुछ भी आ जाए तो फ़ौरन उसको रिमूव करते हैं। उसके बाद ये हमारी मेन कनेक्टिविटी है। 859 लोकेशंस हैं हमारी ROs की। ज़रा ये ROs ऑफिस प्लीज, ये देखें 859 RO लोकेशंस हैं, ठीक है। इनको हर RO को हमने 2-2 कनेक्टिविटीज़ दी है। एक GSM राउटर दिया हुआ है और एक वाइड कनेक्टिविटी, चाहे वो DSL है कॉपर पे, चाहे वो ऑप्टिकल फाइबर पे है, वो दी हुई है हमने। ये सारी हमें कंडीशन आ रही होती है। अब हमने एक कनेक्शन ऑफ किया होता है, क्योंकि जब एक ऑफ होगा तो फिर दूसरा एक ऑन होगा। अगर एक को खराबी होगी तो हम दूसरे को ऑन कर लेते हैं। तो जो इस वक्त ग्रीन वाले हैं वो ऑन है और जो दूसरे हैं वो ऑफ है। मुख्तलिफ एरर्स जो इधर आते रहते हैं, कनेक्टिविटी के इशूज़ आते रहते हैं, हम इधर फ़ौरन पता लगता है, और हम चाहे वो CMO का इशू हो यानी कि मोबाइल कंपनीज का, या PTCL का इशू हो, या NTC का इशू हो, या किसी और हमारी सारी कंपनियों के साथ इस वक्त राब्ते में, तो उनको हम बता के फिर ये कनेक्टिविटीज़ जो है ठीक करते हैं। इसके बाद अगर हम इधर आ जाएँ, मैडम आपको थैंक यू। ये इस वक्त हमारे जितना हम स्ट्रिक्ट डोमेन पे चल रहे हैं। अब IT के लोगों को मालूम है कि स्ट्रिक्ट डोमेन क्या है, बाकियों के लिए प्रेस करते। इसका मतलब सिर्फ ये है कि ऑथराइज लोग सिर्फ एक्सेस करते हैं, हर बंदा हमारे सिस्टम में नहीं जा सकता। आप अपने मोबाइल फ़ोन से, लैपटॉप से ट्राई करते रहें, इंशाल्लाह आप में से किसी को सक्सेस नहीं मिलेगी, ठीक है ना। तो जो ऑथराइज लोग हैं सिर्फ वो एक्सेस करते हैं। तो इस वक्त कितने लोग लॉगिन हैं, ठीक है, ये हमें दिखाया जा रहा है। उसके अलावा आज के दिन कितने लोगों ने लॉगिन हुए, या अगर आप 2 दफ़ा लॉगिन करते हैं तो 2 दफ़ा 2 काउंट हो जाते हैं, तीसरी दफ़ा लॉगिन करते हैं तीसरी दफ़ा काउंट हो जाता है। तो ये सारा हमें दिखा रहे हैं। इसके अलावा ऊपर हमारी 100 MB की बैंडविड्थ है इंटरनेट की, जो बेसिकली हमारा ECP हेडक्वार्टर है उसकी, उसको भी हम इधर से मॉनिटर करते हैं। उसमें भी कोई वायरस आ जाए, कोई अटैक आ जाए, कुछ आ जाए, वो भी सारा कुछ हम इधर से ही जो है वो मॉनिटर कर देते हैं। यहाँ पर हमारा तकरीबन हम रूटीन में तो इसको 7-8 बजे तक, रात 10 बजे तक मॉनिटर कर रहे थे। इलेक्शन डेज में इंशाल्लाह इसको हम 24/7 मॉनिटर करेंगे। यहाँ पे हमारे नेटवर्क इंजीनियर्स बैठे होते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर इंजीनियर्स बैठे होते हैं जो ये मॉनिटर कर रहे होते हैं। तो ये ओवरऑल एक्टिविटी यहाँ पर हमारी है, और इसके अलावा हेल्पलाइन है वो मैं आपको ऊपर जाकर दिखा दूँ।
एनी क्वेश्चन? सर आज जो वेबसाइट थोड़ी देर लेट जो सबसे ज़्यादा बहस हो रही है कि अगर इंटरनेट नहीं होता है तो फिर ये सिस्टम कैसे चलेगा, बिजली अगर नहीं होती है तो कैसे चलेगा? पहली बात बिजली की, हमें नेपरा ने इंश्योर कराया है कि उसने तमाम डेस्कोस को लिख दिया है कि बिजली जो है इलेक्शन डे वाले दिन लोड शेडिंग ना हो। पहली दफ़ा हमने इनसे इस दफ़ा श्योरिटी BTSs की भी दी है कि जो मोबाइल BTSs हैं वहाँ पर भी बिजली ना आ जाए। तो पूरे पाकिस्तान में हमें उम्मीद है कि इंशाल्लाह कल लोड शेडिंग नहीं होगी। नेपरा ने हमें इसकी श्योरिटी और कमीशन को भी इसकी श्योरिटी दे दी है। दूसरी बात यह है कि इंटरनेट की, मैं अब ये तो एक क्वेश्चन जो है ना आप सबको पूछना ही नहीं चाहिए, हम इतनी ज़्यादा रिपीट कर सकें। हमारा इंटरनेट से ताल्लुक़ नहीं है, सिवाय प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने जो मोबाइल से भेजना है। अगर वहाँ पर डेटा सर्विस ही बंद हो जाती है तो प्रिजाइडिंग ऑफिसर का इशू आएगा, डेफिनेटली आएगा। रिटर्निंग ऑफिसर के लिए हमें कोई इशू नहीं है। रिटर्निंग ऑफिसर के लिए ना हमें इंटरनेट की ज़रूरत है, इंटरनेट बंद होता रहे पाकिस्तान में जो मर्जी हो, EMS को फ़र्क नहीं पड़ेगा। रिटर्निंग ऑफिसर, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ सारी कनेक्टिविटी लगी हुई है, ये इंटरनेट नहीं है, ये इंट्रानेट है, हमारा प्राइवेट नेटवर्क। चले कोई बात नहीं। इस तरह के वाक़यात कैसे कंट्रोल? हाँ कोई बात नहीं, वो मतलब उनके जज्बात में समझ सकता हूँ, इलेक्शन है, इतने जज्बात में हमें तो फिर इलेक्शन क्या हुआ। अच्छा सर मेन तो प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स ही है ना जिन्होंने वो स्नैपशॉट इसके जरिए पहुंचाना है ROs के पास। अब उन्हीं को अगर कनेक्टिविटी का इशू आ रहा है तो फिर कैसे होगा? गुड क्वेश्चन। देखें बात ये है, सबसे पहले तो हमने अपना टारगेट और एम क्लियर रखना है। वो क्या है? वो है कि फॉर्म 45 ने RO के पास पहुंचना है। अब इसमें दो चीज़ें हैं ना, देखिए अगर मैंने कराची जाना है तो मैं जहाज़ पे भी जा सकता हूँ और मैं बस पे भी जा सकता हूँ, टाइमिंग्स का फ़र्क होगा ना, मंजिल पे मैं पहुँच जाऊँगा। तो हमने कोशिश की है कि उनको जहाज़ दे दें, यानी कि मोबाइल ऐप दे दी है कि वो ट्रांसमिट कर दें फ़ौरन। लेकिन अभी देखिए मकरान में अभी बिकॉज ऑफ सिक्योरिटी रीजंस डेटा सर्विसेज बैन हो गई है। इससे हमारे रिजल्ट पे फ़र्क नहीं पड़ेगा, टाइम पे फ़र्क पड़ेगा। यानी कि हो सकता है अगर पहले 10 बजे तक रिजल्ट आना था मकरान डिवीजन का, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है, तो हो सकता है अभी थोड़ा सा लेट हो जाए, ठीक है। लेकिन अगर वहाँ पे नेट सर्विसेज होती हैं तो शायद 8 बजे रिजल्ट आ जाए, ठीक है। तो रिजल्ट लेट हो सकता है। इससे लेट से मुराद ये नहीं मैं कह रहा कि बहुत लेट हो सकता है, मींस कि उसकी एफिशिएंसी में फ़र्क पड़ सकता है। 4-5 घंटे जो है वो पहले भी रिजल्ट आ सकता था अगर मोबाइल कम्युनिकेशन से वो भेजेंगे। अगर मोबाइल से नहीं भेज पाते तो उस पर फ़र्ज है, और उस लॉ भी कहता है कि उसने फिजिकली जाके रिटर्निंग ऑफिसर को जमा कराना है, तो वो तो फिजिकली जमा करा देगा। अब इम्पॉर्टेंट ये होता है कि रिजल्ट कंपाइलेशन जो RO ऑफिस में होनी है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उसके लिए हमने अरेंजमेंट किया है कि कनेक्टिविटी अवेलेबल रहे। लेकिन अगर उसको भी कनेक्टिविटी अवेलेबल नहीं रहेगी तो फिर भी मसला नहीं है। हमारी ऑफलाइन एप्लीकेशन जो इस वक्त तमाम ROs ने अल्हम्दुलिल्लाह आज सिंक कर ली है, जिसमें नंबर ऑफ वोटर्स, नंबर ऑफ पोलिंग स्टेशंस, उसके कंटेस्टिंग कैंडिडेट्स, ये सारा डेटा इस वक्त उसके पास ऑफलाइन पड़ा हुआ है। उसने सिर्फ रिजल्ट डालना है और फॉर्म 47 जनरेट करना है। सर 2018 के इलेक्शन में आपके जो विंग था IT विंग, उन्होंने RTS के हवाले से में बड़ी कहानियाँ सुनाई थी। ऐसे ही हमें अच्छी ब्रीफिंग देते थे कि ये कुछ नहीं बैठेगा, लेकिन इन मौके पे वो बैठ गया। क्या ये RTS से ये सिस्टम अलग है, हमें पता है, लेकिन क्या गारंटी है कि ये 100% रिजल्ट देगा? कोई आप इस चीज़ की गारंटी लेते हैं? उस टाइम भी जो गारंटी लेने का टाइम हुआ तो सब जो है वो एक दूसरे पर जिम्मेदारी बांटना शुरू कर दी थी उन्होंने। रब की ज़ात के अलावा किसी चीज़ की गारंटी नहीं। गिव मी अ गारंटी, एनीथिंग जो आपके ज़हन में हो जिसकी गारंटी हो सकती है। रब की ज़ात के अलावा किसी चीज़ की गारंटी नहीं। हम इंसान हैं, हम सिर्फ कोशिश कर सकते हैं, हमने रज की। अच्छा सर एक चीज कर दें, आपने कहा कि जो प्रिजाइडिंग अफसरान हैं वो इंटरनेट इस्तेमाल करेंगे और ROs जो हैं वो इंट्रानेट जो आपका प्राइवेट, दोनों इंट्रानेट इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, दोनों। मोबाइल कंपनीज ने भी हमें इंट्रानेट बना के दिया है, लेकिन बात यह है कि उस इंट्रानेट के लिए डेटा सर्विसेज तो इनेबल होनी चाहिए। इंटरनेट बेशक बंद हो जाए। अब यही आज का डिस्कशन है कि मोबाइल कंपनीज का इंट्रानेट आपने बंद करना है या इंटरनेट बंद करना है। तो अगर इंट्रानेट मींस डेटा सर्विसेज बंद नहीं होती तो मसला नहीं होगा। अगर इंटरनेट डेटा सर्विस ही बंद हो जाती है, अगर BTS बंद हो जाती है, नो सिग्नल आ जाता है, तो फिर डेफिनेटली सर यही मेरा सवाल है कि BTS बंद हो जाएंगे तो फिर क्या? जहाँ पर आपने सेटेलाइट दिया वहाँ कोई मसला नहीं है, वहाँ सेटेलाइट के थ्रू हो जाएगा। लेकिन जहाँ BTS है, BTS मतलब मोबाइल टावर के थ्रू आप ले रहे हैं या फाइबर ऑप्टिक्स के थ्रू ले रहे हैं, हमने ये देखा है कि बाज़ औक़ात PTCL का फाइबर भी बंद हो जाता है। तो इस पर आप क्या कहेंगे? आपकी थर्ड ईयर क्या है इसके बाद? एक थोड़ी सी बात मेरे ख्याल में तमाम बीटर्स को क्लियर कर दूँ, जो मेरा ख्याल है कि क्लैरिटी नहीं है। देखें EMS के दो हिस्से हैं, प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो पोलिंग स्टेशन पे है, से रिटर्निंग ऑफिसर जो पूरे हल्के में एक है। बिल्कुल, ये मोबाइल पे है, बिल्कुल, ये हिस्सा मोबाइल पे है। रिटर्निंग ऑफिसर और ECP
ये लाइन कम्युनिकेशन है, इस पे हमने इसको सेटेलाइट भी दी है, इसको हमने लाइन कम्युनिकेशन भी दी है। ये जब इसको बीटीएस की जरूरत है, यानी कि जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो पोलिंग स्टेशन पे है उसको बीटीएस की जरूरत है, जो रिटर्निंग ऑफिसर जिसने रिजल्ट कंपाइल करना है उसको बीटीएस की जरूरत नहीं है, उसको हमने लाइन कम्युनिकेशन दिया, उसको हमने सैटेलाइट दी हुई है। अच्छा सर यही मेरा सवाल है कि जो आरओ का ऑफिस है, अगर उसकी बीटीएस के थ्रू, क्योंकि उसको मोबाइल सिस्टम भी दिया है और ब्रॉडबैंड भी दिया है, अगर ये दोनों बंद हो जाते हैं तो तीसरा ऑप्शन क्या है? ऑफलाइन एप्लीकेशन सर बंद हो जाते, नेट खत्म हो जाता है एक दिन के खत्म हो लिए, जाए भाई, तो फिर offline- रिजल्ट कैसे आएगा इलेक्शन कमीशन के पास? नहीं आएगा, नहीं आएगा। इलेक्शन कमीशन के पास रिजल्ट आना कोई जरूरी तो नहीं है उसी दिन। इंपॉर्टेंट तो ये है कि उस हलके का आरओ अपना रिजल्ट अनाउंस करे पब्लिक में आरओ ऑफिस से, लॉ भी यही कहता है, तो हमारे पास दूसरे दिन रिजल्ट आ जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक हो गया। अच्छा सर ये बताइएगा कि कोई अदाद-ओ-शुमार आपके पास ऐसे हैं, क्योंकि आपने खुद भी विजिट किया होगा सारे पाकिस्तान में, कि किन किन इलाकों में आपको फील हो रहा हो कि मुश्किलात पेश आ सकती हैं? कोई ऐसा, क्योंकि 859 है, आप 855 है, तो कोई ऐसे हैं कि जहाँ से आपने तवक्को रखी हो कि यहाँ से रिजल्ट हमें लेट पहुँचेंगे, इतने रिजल्ट हमें इलाकों के बरवक्त पहुँच जाएंगे? देखिए आरओ ऑफिस से तो हमें कहीं भी इंशाल्लाह ऐसा नहीं हम देख रहे कि जहाँ से हमें रिजल्ट लेट आएगा या रिजल्ट नहीं आएगा। 10% चांसेस हो सकते हैं कि किसी ऐसे आरओ के ऑफिस से। प्रिजाइडिंग ऑफिसर की बात करें या पोलिंग स्टेशन की बात करें तो पूरे पाकिस्तान में तकरीबन 90,600 के करीब पोलिंग स्टेशन हैं। ये मैं आपको अभी क्लियर कर दूं और आप प्लीज़ पाकिस्तानी कौम को भी ये बात बताएं, आवाम तक आपने ये पहुँचाना है कि हमारी 60 to 70% कवरेज है और ये मोबाइल की कवरेज है, इससे इलेक्शन कमीशन का कोई ताल्लुक नहीं है, इससे किसी गवर्नमेंट एजेंसी का कोई ताल्लुक नहीं है। ये मोबाइल कंपनीज की जो कवरेज है वो 60 to 70% कवरेज है पूरे पाकिस्तान की। अगर आप ब्लैंकेट कवरेज की बात करें तो जिधर कवरेज है ही नहीं वहाँ पे तो प्रॉब्लम्स आएंगे। हमने क्या वहाँ का सोल्यूशन किया है कि हमारी स्टोर एंड फॉरवर्ड एप्लीकेशन है, यानी कि अगर प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने पोलिंग स्टेशन के ऊपर अपनी तस्वीर ई फॉर्म 45 का जो स्नैपशॉट है उसको सेव कर लिया, तो जब वो चल रहा होगा रिटर्निंग ऑफिसर के दफ्तर की तरफ तो कहीं भी उसको कम्युनिकेशन मिलेगी तो इंशाल्लाह तस्वीर आ जाएगी। कर्नल साहब जहाँ जहाँ कवरेज नहीं है, क्या आप बता सकते हैं कि वो केपी और बलूचिस्तान के ज्यादा इलाके हैं या पंजाब में भी है? पंजाब में भी हैं, सिंध में भी हैं, इंटीरियर सिंध में बहुत से ऐसे एरिया हैं। ज़्यादातर देखें हमें बलूचिस्तान, क्योंकि बलूचिस्तान बहुत बड़ा भी है उस सेंस में और वहाँ पे शायद फाइनेंशियली भी इतना वायबल नहीं होता कि बीटीएस जो आप 10 बंदों के लिए 100 बंदों के लिए लगा रहे हो, ठीक है। तो बलूचिस्तान में कम्युनिकेशन वैसे ही वीक है, फिर उस वहाँ की कुछ सिक्योरिटी इशूज़ हैं तो फिर भी प्रॉब्लम है। केपी में कुछ ऐसे एरियाज़ हैं फाटा के जिनमें ये इशू है। अच्छा पंजाब में कुछ इश्यूज में है, इसकी तरह सिंध में भी है। रफली वी आर एक्सपेक्टिंग 60 to 70% ऑफ रिजल्ट फ्रॉम मोबाइल कि असल जो मामला है वो नताइज का है। ये सारा निजाम, सारा सिस्टम, करोड़ों रुपए जो कॉफी खजाने में हम लगाए हुए हैं, इधर उधर सारे काम कर रहे हैं, इतनी हमने हायरिंग की हुई है बड़े पैमाने पे। अगर इलेक्शन कमीशन इस चीज में कामयाब ना हो सके, सर आप कह रहे हैं कि भाई दूसरे दिन तक नताइज आएंगे, तो वो जो एक सवाल उठेगा इस सिस्टम, ये देखें ना आप, ये मीडिया वाले यही तो मसला है कि मैं बोलने से ही परेशान। मैंने आपसे दूसरे दिन की बात ही नहीं की मेरे भाई, मैंने आपसे कहा कि अगर कोई एक ऐसा इलाका है जहाँ पे बिल्कुल ही कम्युनिकेशन डाउन हो जाती है, आरओ ने तो अपना ऐलान कर दिया, रिजल्ट दूसरे दिन नहीं आया, प्लीज दूसरी ये ना करें ऐसे मेरे साथ, मैं सीधा सीधा आदमी हूँ यार, ऐसे ना सुनो। हाँ खुल की बात हो रही, हम ये कह रहे हैं कि आरओ तो इंशाल्लाह वक्त पे अनाउंस करेगा, जो उसका वक्त है वो उस पर रिजल्ट अनाउंस कर देगा। ये सारे का सारा डेटा पूरा फैच होगा, मैं उसकी बात कर रहा हूँ कि वो अगले दिन ईसीपी में आ जाएगा, कोई मसला नहीं। रिजल्ट की बात नहीं हुई, मैं दोबारा ये क्लियर कर दूं कि रिजल्ट की बात नहीं हो रही कि रिजल्ट अगले दिन आएगा। उस वक्त वहाँ का आरओ, रिस्पेक्टिव आरओ जो है वो तो टाइम से पहले इंशाल्लाह वो उसके ऊपर कानूनी एक बंदिश भी है कि उसने करना है, तो वो करेगा इंशाल्लाह। थैंक यू सर एक बात है, स्टारलिंक से जो है वो बात हो रही है कि स्टारलिंक अपनी सर्विस दे इलेक्शन वाले दिन, तो उस पर कोई फर्क पड़ेगा आपके कवरेज पे? नहीं, मुझे नहीं मालूम इस बात।